बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम जानेंगे आब ज़मज़म पानी के बारे में कि क्यों दुनिया भर के मुसलमान आब ज़मज़म को पीते हैं। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि क्या है आब ज़मज़म और ये दुनिया में कब आया और इस पानी को पीने के क्या फ़ायदे हैं। हज पर जाने वाले मुसलमान क्यों लाते हैं आब ज़मज़म साथ में, इस वाक़ये को पूरा सुने। एक दिन अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम, अपनी बीवी हाजरा और अपने दूध पीते बच्चे इस्माइल को लेकर अरब की तरफ चले जाओ, जहाँ कोई आबादी ना हो। ये हुक्म सुनते ही अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी प्यारी बीवी हाजरा और अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर अरब की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। सफ़र करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सफ़ा और मरवा नाम की दो पहाड़ियों के बीच में रुक गए, जहाँ उस वक्त ना कोई इंसान था और ना कोई परिंदा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और अपने बच्चे के पास थोड़ी सी खजूरें और थोड़ी सी पानी मस्कीज़े में रखकर उन्हें वहाँ छोड़कर वापस जाने लगे। इतने बीवी हाजरा आपके दामन को पकड़ती हैं और कहती हैं, ए इब्राहीम, आप हमें यहाँ क्यों छोड़ रहे हो। हज़रत हाजरा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बीवी, ये अल्लाह का इम्तिहान है कि मैं अपने बच्चे इस्माइल और अपनी बीवी हाजरा को यहाँ अकेला छोड़कर वापस चला जाऊँ। यह सुनकर बीवी हाजरा मुस्कुराती हैं और कहती हैं, ये अल्लाह का हुक्म है तो यकीनन अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से रुखसत हो गए और फरमाने लगे, ए अल्लाह, तेरे घर के पास जहाँ ना पानी है और ना कुछ खाने को, उस जगह पर मैं अपनी प्यारी बीवी हाजरा और इस्माइल को छोड़कर जा रहा हूँ, ताकि तेरा घर रोशन हो जाए और तेरी इबादत हमेशा यहाँ होती रहे। और दुआ की, ए अल्लाह, लोगों के दिलों को इसकी तरफ फेर दे और इसके लिए इनके रिस्क और पानी का इंतज़ाम कर, ताकि ये तेरा शुक्र करते रहें। बीवी हाजरा बच्चे को दूध पिलाती और जो थोड़ा सा पानी ली थी वो खुद अल्लाह का नाम लेकर पिया करती। कुछ समय बाद जब वो पानी ख़त्म हो गया और कोई भी खाने और पीने की चीज़ आपके पास नहीं बची, जिसकी वजह से आपका दूध भी खुश्क हो गया, कुछ वक्त में आपके बेटे हज़रत इस्माइल को प्यास लगी तो आपने देखा कि पानी भी ख़त्म हो चुका है और आप अपने बेटे को वहाँ ज़मीन पर लिटा देती हैं और पानी की तलाश शुरू कर देती हैं। आप हर तरफ जाती हैं और पानी नहीं मिलता तो अपने बेटे के पास वापस आती हैं तो देखती हैं हज़रत इस्माइल प्यास से तड़प रहे हैं। तो आप वापस पानी की तलाश में सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर देखती हैं कि कहीं पानी नज़र आ जाए। जब वहाँ से पानी नज़र नहीं आता तब मरवा नाम की पहाड़ी पर चढ़कर देखती हैं कि कहीं पानी नज़र आ जाए। इस तरह से हज़रत हाजरा सफ़ा और मरवा पहाड़ी के 7 चक्कर लगा देती हैं, लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। हज़रत इस्माइल को प्यास तड़पते देखकर आप अल्लाह से दुआ करती हैं कि ए अल्लाह, यहाँ कोई इंसान नहीं, ना पानी है और ना ही कोई खाने की ग़िज़ा, हमारी मदद फरमा। हज़रत हाजरा ने अल्लाह पर यकीन रखा कि ए अल्लाह, मुझे यकीन है कि तू मुझे और मेरे बच्चे को उस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर से गैब से आवाज़ आती है कि ए हाजरा, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली और आने वाली नस्ल के लिए तेरे इस इम्तिहान को हम याद रखेंगे। देख, तेरा अल्लाह तेरे बच्चे की प्यास कैसे बुझाता है। उसके बाद जहाँ हज़रत इस्माइल प्यास से तड़प रहे थे, उनके कदमों के पास अल्लाह का सबसे बड़ा फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं और अपने पर उस ज़मीन पर मारते हैं जहाँ हज़रत इस्माइल अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे थे। उसके बाद अल्लाह उस जगह से पानी का एक चश्मा जारी कर देता है। बीवी हाजरा पानी को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं और वो पानी हर जगह फैलने लगती है। उसे रोकने के लिए हज़रत हाजरा मिट्टियों के ज़रिए बंद बांधती हैं कि पानी ना फैले। नाज़रीन, आपको बता दूँ, अल्लाह के प्यारे नबी हम सब के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उस वक्त बीवी हाजरा उस पानी को नहीं रोकती तो अल्लाह वो पानी पूरी ज़मीन पर फैला देता। उसके बाद बीवी हाजरा अपनी और अपने बच्चों की प्यास उस पानी से बुझाती हैं। उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए हाजरा, यहाँ अल्लाह का घर है, घबराओ नहीं, बहुत ही जल्द तुम्हारा शौहर इब्राहीम और तुम्हारा बेटा इस्माइल बैतुल्लाह काबा शरीफ बनाएंगे, जो रहती दुनिया के लिए अल्लाह की निशानी
کہی جائے گی۔ پھر اللہ نے اس کے آس پاس کھجور کے درخت اگا دیے۔ پھر حضرت حاجرہ اس درخت سے پھل کھاتیں اور اس پانی کو پیتیں، اپنے بچے کے ساتھ رہتیں۔ پانی اور کھانے کی غذا دیکھ کر بہت سے پرندے بھی وہاں اترنے لگے۔ کچھ سمے بعد جرام قبیلے کے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں اتنے پرندے کیوں ہیں؟ پرندے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، لیکن ہم نے تو یہاں کبھی پانی دیکھا نہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ لوگ آب زمزم کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہی ایک بیوی اپنے بچے کے ساتھ وہاں رہ رہی ہیں اور میٹھا پانی زمین سے نکل رہا ہے۔ بی حاجرہ نے زمزم کے معجزے کا واقعہ ان سبھی لوگوں کو بتایا اور وہاں موجود سبھی کہنے لگے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کی خاص رحمت اس زمین پر ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے بی حاجرہ سے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم بھی یہاں رہنے لگے، اور اس طرح اجازت پاتے ہی وہاں لوگ رہنے لگے اور اپنے قریبی لوگوں کو بھی وہاں بلانے لگے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے گھر کی زمین کو آباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ ابراہیم، جہاں تم نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑا تھا وہاں میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا۔ آج بھی اللہ کا گھر وہاں آباد ہے، اور جو کوئی بھی وہاں جاتا ہے بی حاجرہ کے اس امتحان کو یاد میں صفا اور مروہ کے چکر لگاتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کے امتحان کو آنے والے انسانوں کے لیے سبق رکھتا ہے، تاکہ انسان اس بات کو جان لے کہ اللہ مصیبتوں میں بھی کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اے اللہ، ہر انسان کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ آمین۔